दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं खबर की HD। इस समय हमारे देश में अगर किसी बात की चर्चा हो रही जोरों पर तो जासूसी कांड की हो रही है, पेगासस की हो रही है। ये पेगासस क्या है, कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है, इन सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सोशल मीडिया से गहराई से जुड़े हुए हैं, वो इसके बारे में जान भी चुके हैं। लेकिन हमारे देश की अधिकांश जनता जो है, जो सोशल मीडिया गहराई से नहीं जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया चलाते हैं आप हैं, फेसबुक व्हाट्सएप में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे चैनल या अच्छे अच्छे लोगों, अच्छे अच्छे पत्रकारों के आप वक्तव्य नहीं सुनते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। क्योंकि हमारे देश का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, नेशनल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो सब आपको गुमराह करने में लगे हुए हैं कि पेगासस एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया जा रहा है। जबकि पेगासस के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, पेगासस से मामला उजागर कैसे, पहले इसके बारे में थोड़ा बता दूं, संक्षिप्त में बताऊंगा, जो ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे हम। संक्षिप्त में पूरी बात आपको बता दें कि पेगासस क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका सिस्टम है। तो दुनिया के 17 मीडिया समूहों ने इस 80 पत्रकारों ने मिल करके इस पेगासस के बारे में जानकारी हासिल किया। लगभग पूरे विश्व के 50,000 लोगों का डाटा इस पेगासस की लिस्ट में पाया गया। पेगासस हमारे देश के लगभग 300 लोगों का इसमें डाटा उपलब्ध है पेगासस की। अब पेगासस क्या है? पेगासस ये एक तरह का स्पाईवेयर है, सॉफ्टवेयर है। ये इजरायली कंपनी NSO एक कंपनी है जो 3 व्यक्तियों के नाम पे NSO कंपनी बनी है, उसका ये स्पाईवेयर है। सॉफ्टवेयर के थ्रू स्पाईवेयर समझ लीजिए, मतलब स्पाईवेयर ये एक तरह का वायरस स्पाईवेयर है। ये वायरस आपके फ़ोन में जाकर के आपके फ़ोन के सारे डेटा को चुरा लेता है, आपके फ़ोन को कैसे हैक करता है, इसकी भी मैं थोड़ी आपको जानकारी दे दूँ। ये आपके फ़ोन में मिस्ड कॉल दे करके, व्हाट्सएप मैसेज कर करके या फेसबुक से जुड़ करके, कैसे भी तमाम ऐसे सिस्टम होते हैं जो आपके फ़ोन में पहुंचाया जाता है ये पेगासस को। और आपके फ़ोन में जब पेगासस में इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आपको जानकारी नहीं होती है, आपके फ़ोन का कैमरा, माइक्रोफोन, व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक जो भी आप चलाते हैं, सब आपका फ़ोन हैक हो जाता है। पूरी जानकारी हैकर के पास चली जाती है। अब इसमें हमारे देश के, अब ये समझ कितना गंभीर मामला है, इसे आपका जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनके 2 सहयोगी हैं, इनसे वो सलाह मशविरा करते हैं। इन तीनों लोगों के फ़ोन पेगासस में पाया गया है। राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया कि मेरे फ़ोन में पेगासस पाया गया है। हमारे देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजों के फ़ोन में पेगासस पाया गया, जानकारी मिली। हमारे देश की सेना के अधिकारियों के, रिटायरमेंट वर्तमान अधिकारियों के, जो BSF के पूर्व प्रमुख थे, उनके फ़ोन में पेगासस पाया गया। जो चुनाव आयोग के प्रमुख हैं, उनके फ़ोन में पेगासस पाया गया। और विशेष करके पत्रकारों के, जो हमारे देश के, जो सत्ता के पक्ष की बात नहीं करते हैं, 40 पत्रकारों के फ़ोन में भी पेगासस पाया गया। तो यहाँ तक, ये तो हो गई विपक्ष की बात, अधिकारियों की बात, पत्रकारों की बात, जरूर यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, उनके भी फ़ोन में पेगासस की जानकारी पाई गई। तो इसके लिए पक्ष विपक्ष जो भी हैं, लगभग 300 लोगों के फ़ोन में होने की जानकारी पेगासस की पाई गई है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड किए गए, बहुत सारे लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड होने थे पेगासस के माध्यम से। अब हमारे देश की सरकार है इसे स्वीकार नहीं कर रही। और जब मैं आपको बता दूं, इसकी जानकारी दे दूं कि NSO जो इजरायली कंपनी है, उसका कहना है कि हम ये एक सिस्टम जो हमने तैयार किया है, ये केवल हम सरकारों को ही देते हैं, सरकारों को ही बेचते हैं। और उनके कहने का मतलब है कि ये आतंकवाद रोकने के लिए, अपराध रोकने के लिए इस सिस्टम को बनाया गया था। ये सरकारों को उपलब्ध कराया जाता है, ये प्राइवेट व्यक्ति को NSO नहीं देता है। अब इसकी कास्ट भी बहुत महंगी है। इसकी लाइसेंस फीस लगभग 4 करोड़ रुपये है। अब 10 लोगों में 10 लोगों की जासूसी कराने का खर्चा इसका 5 करोड़ रुपये आता है। अब 300 लोगों का जासूसी कराने का खर्च कितना आया होगा, कितना आएगा, ये आप समझ सकते हैं। तो और ये नहीं कि हम कहते कि हमारे देश की सरकार जासूसी करा रही है। जैसे अभी फ्रांस में है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उनके फ़ोन, उन्होंने खुद कहा कि मेरे फ़ोन में पेगासस है, उन्होंने अपना फ़ोन स्मार्टफोन बदल दिया है। तो किसी दूसरे देश की सरकार का करवा सकती है, क्योंकि सरकारों को ही बेचा जाता है। तो जब हमारे देश के सारे लोग जो पेगासस से पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसकी जांच करवाए,
जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार हमारी कहती है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमने इसकी जासूसी नहीं करवाई है, तो सरकार को इसकी जांच करवाएं। दुनिया के तमाम देश इसकी जांच करवा रहे हैं, तो भारत क्यों नहीं करवा रहा? अगर जांच सरकार हमारी नहीं करवाई तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में हमारी सरकार हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं हमारे देश की है, अगर किसी अन्य देश की सरकार इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में ये कदम, जांच का कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हमारे देश के जो सेना के अधिकारी हैं उनके भी फ़ोन टैप किए जाते हैं, जजों के फ़ोन टैप किए जाते हैं। ये हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। इसलिए पूरे देश के सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे पक्ष के हो और चाहे आप विपक्ष के हों। अगर आप पार्टी के भी हैं, सत्ता पक्ष के भी हैं, तब भी आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसलिए आवाज़ उठानी पड़ेगी कि आपके पार्टी के मंत्रियों के भी फ़ोन टैप कराए गए। ये सिस्टम क्या है? कौन ऐसा चाहता है कि हमारे देश, कौन, किसको डर है कि पत्रकारों से, विपक्षी नेताओं से, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के खुद के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, सत्ता पक्ष के मंत्रियों से, जजों से, अपने सेना के अधिकारियों से किसको डर है कि हमारे खिलाफ कोई साजिश न रच दे? इतना ज़्यादा डर रहा है, फ़ोन टैपिंग करवा रहा है। इसकी जाँच बहुत ज़रूरी है। और पेगासस के बारे में जो मुझे जानकारी हासिल थी, मैंने सब आपको जानकारी देने का प्रयास किया। तो मित्रों, चलते चलते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप तक अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होते रहे। तो चलिए, अगले वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।